बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तासीस स्पर्मोजिन स्पर्म ग्रोथ प्लस थेरेपी। अब क्या आपका घर बच्चों जैसी नेमत से महरूम है? आप स्पर्म की कमी की वजह से परेशान हैं? तो अब परेशान होना छोड़िए। इसके अंतर्गत इलाज के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक मर्दाना बांझपन से है। आज इस प्रोग्राम में मर्दाना बांझपन से मुतल्लिक़ तमाम मालूमात शेयर करूँगा। नाज़रीन, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मर्दाना बांझपन क्या है। जब मियाँ बीवी 1 साल तक रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक होकर दुरुस्त हुकूक अदा कर रहे हों, इसके बावजूद 1 साल तक औरत हामला ना हो, इसे बांझपन कहा जाता है। नाज़रीन, शादीशुदा जोड़ों में शादी के पहले साल हुसूल हमल का इम्कान 80% होता है, जबकि शादी के दूसरे साल इसी इब्तदाई 100% में से हमल की कामयाबी का इम्कान 10% रह जाता है। नाज़रीन, बांझपन मर्दों और औरतों दोनों में पाया जाता है, लेकिन मर्द हज़रात अपने आप को बांझ नहीं समझते और ना ही इलाज पर कोई ख़ास तवज्जो देते हैं। नाज़रीन, मर्दों में बांझपन की 2 अक़साम हैं, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जो अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम हो, यानी जिनके यहाँ औलाद ना हो। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी इस किस्म में वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जिनके यहाँ एक औलाद हो, लेकिन मज़ीद वो औलाद पैदा ना कर पा रहे हो। इसके अलावा बांझपन की सबसे बड़ी वजह इंसानी स्पर्म में कमी है, जो खुशियों में पैदा होते हैं। हर बार बच्चे की पैदाइश के लिए ज़रूरी है कि मनी में स्पर्म की क्वालिटी और मकदार मुनासिब हो। ये स्पर्म मर्द औरत के मिलने के बाद मर्दाना उज़व तनासुल से खारिज होकर औरत के रहम में पहुँच औलाद पैदा करने का बायस बनते हैं। नाज़रीन, स्पर्म की 3 किस्म की बीमारियाँ हैं, ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया और एज़ोस्पर्मिया। नंबर 1, ओलिगोस्पर्मिया। मर्दाना बांझपन की एक वजह मनी में स्पर्म की तादाद का कम होना। मनी में स्पर्म की मुनासिब तादाद 200 मिलियन से लेकर 600 मिलियन होती है। 50 मिलियन एक्टिव स्पर्म हो या 50 मिलियन एक्टिव से कम हो तो वो औलाद पैदा नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर अगर 200 मिलियन स्पर्म हो, 75% एक्टिव हो तो ये 150 मिलियन एक्टिव स्पर्म बनते हैं। इसी तरह अगर 200 मिलियन हो और 70% एक्टिव हो तो ये 140 मिलियन एक्टिव स्पर्म बनते हैं। 200 मिलियन हो और 60% एक्टिव हो तो ये 120 मिलियन एक्टिव स्पर्म बनते हैं। नाज़रीन, अगर स्पर्म की मुनासिब तादाद 120 मिलियन से कम हो तो ओलिगोस्पर्मिया कहलाएगा। नाज़रीन, 1 मिनट में 50,000 स्पर्म पैदा होते हैं और 1 दिन में 72 मिलियन। ये स्पर्म 84 डेज में मैच्योर होते हैं। नेक्रोस्पर्मिया। नेक्रोस्पर्मिया बांझपन की ऐसी किस्म है जिसमें मनी में स्पर्म तो मौजूद होते हैं, लेकिन वो जिंदा नहीं होते और मुर्दा होने की वजह से इस काबिल नहीं होते कि हमल करार पा सके। एज़ोस्पर्मिया। मनी में स्पर्म की बिल्कुल गैर मौजूदगी एज़ोस्पर्मिया कहलाती है। इस बीमारी में स्पर्म बिल्कुल पैदा नहीं होते। मनी में स्पर्म पैदा न होने का सबसे बड़ा सबब इन्फेक्शन है। एज़ोस्पर्मिया की मज़ीद 2 अक़साम है, ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया को खुशिये साइज़ में नॉर्मल हो और हार्मोन लेवल भी नॉर्मल हो तो उस तनासुर के दरमियान की नालियाँ बंद होने को ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। ये मर्ज खुशियों से मादा मनी बाहर निकालने वाली नालियों पर चोट लगने या इनमें नुक्स पैदा होने की वजह से होता है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। नाज़रीन, इस बीमारी में मनी में स्पर्म का पैदा न होना खुशियों की वजह से होता है, जिसकी वजह खुशियों में नुक्स होना होता है। इसके अलावा खुशियों में पैदाइशी नुक्स होना, हार्मोन लेवल नॉर्मल ना होना, इन खुशियों का इन्फेक्शन, तेज़ बुखार भी इसकी वजह बनता है। नाज़रीन, मर्दाना बांझपन खुशियों की वजह से भी हो सकता है। खुशियों की बीमारी में भी स्पर्म प्रोड्यूस करने में हायल है। टेस्टिकल 2 तरह की किस्म की बीमारियाँ हैं, हाइड्रोसील और वेरिकोसील। हाइड्रोसील इस बीमारी में खुशियों के ऊपर गोश्त बढ़ जाता है। दूसरे नंबर पर वेरिकोसील, खुशियों की इस बीमारी में खुशियों के साथ नालियाँ फूल जाती हैं। नाज़रीन, तासीर दफना रजिस्टर्ड एंड तासीर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड की माहिरीन ने साल इलाज के बाद तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ मरकबात और जड़ी बूटियों की अमलियत से एक नुस्खा तरतीब दिया है, जिसका नाम तासीर स्पर्मोजिन स्पर्म ग्रोथ थेरेपी है। इस कोर्स के इस्तेमाल से हर तरह का इन्फेक्शन खत्म होता है। ये कोर्स मादा तौलीद के स्पर्म को औलाद के काबिल बनाता है। इस कोर्स में शामिल कीमती और देसी मरकबात न सिर्फ मादा तौलीद को बढ़ाने बल्कि इसे गड़ा करने में भी मौसर है। इसके इस्तेमाल से ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया और एज़ोस्पर्मिया जैसी बीमारियाँ से मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाती है। ये मर्दों के जिस्मा हयात में होने वाली तब्दीलियों के अफजाइशी हार्मोन HGH के स्पर्म की सतह में इजाफा करता है। बेऔलाद अफराद के स्पर्म कम हो तो इन स्पर्म्स को नॉर्मल हालत में लाता है। ये कोर्स क्रेमोनी की कमज़ोरी, उसके कुदरती तनासब को दुरुस्त करके इस काम को ठीक करता है। ये कोर्स खुशियों के मसाइल हाइड्रोसील और वेरिकोसील को मुकम्मल तौर पर रफ़ा करता है और उनको दोबारा नहीं होने देता। ये कोर्स स्पर्म के अज़वाज को मुस्तकिल बनाने पर बहाल करता है। ये कोर्स सीमन में मौजूद 5 सेल को ख़त्म करता है और दोबारा होने से रोकता है। ये कोर्स स्पर्म मोर्टेलिटी यानी स्पर्म की हरकत व सकनात और स्पर्म की मार्फोलॉजी यानी स्पर्म की शक्ल और सूरत को बेहतर और दुरुस्त हालत में लाकर तमाम मसाइल को दूर करके आपकी औलाद को खुश शक्ल, सेहतमंद और मुकम्मल खुद-व-खाल के साथ जन्म देने में मावन है। नाज़रीन, इस कोर्स के इस्तेमाल से आप भी अपने आंगन को बच्चों की मुस्कुराहट से महका सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में औलाद की कमी पूरी कर सकते हैं। नाज़रीन, आज ही तासीर दफना का ये कोर्स इस्तेमाल करें और अपनी अधूरी ज़िंदगी को मुकम्मल करें। इसके इस्तेमाल से कोई तरीके से स्पर्म की पैदाइश होती है और इससे अपनी सदाबहार खुशियों को हमेशा कायम रखें। नाज़रीन, इसके मतलब मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। हमारे यूट्यूब चैनल तासीर दफना ऑफिशियल विजिट करें। इसमें वो तमाम बातें बताएंगे हैं जो आपको ज़िंदगी में कामयाब सेहतमंद मर्द बनाने के लिए ज़रूरी है। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजूद का दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।